हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम एरोमेटिक अमाइन के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एलिफेटिक अमाइन के हमने डिस्कस कर लिए हैं, अभी एरोमेटिक अमाइन के डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने अरेंज किया है कि आपका पूरा चैप्टर, सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी वीक है, आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इन क्वेश्चन को कर लो और सारे कॉन्सेप्ट को याद रखो। यकीन मानो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। और ये आपको PDF भी बाद में मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आइए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको टोटल जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना वो सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल सॉल्यूशन बता दिए बात खत्म, नहीं, आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो होगा वो भी सिखाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगर इसको नाम दे देते हैं ए, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना। अगर अपन इसको नाम दे दिया ए, ये अपने पास है बी, ये अपने पास है सी, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अच्छा, किसी को कॉन्सेप्ट आता है तो भाई वो स्पीड बढ़ा सकता है ना। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप उस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, पेन नहीं चल रहा है, देख लेते हैं। हाँ, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम अगर इंक्रीज होता है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो भी बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे कि +M +H +I, है ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ये कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं कुछ आपको बताऊं, जो लोकेलाइज्ड लोन पेयर होता है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर वो ज़्यादा बेसिक होता है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर से। और एक कॉन्सेप्ट याद रख लो, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्वानिडीन, है ना। कभी ग्वानिडीन लिखा हुआ आ जाए, उसके बाद एमिडीन, तो इनको सबसे पहले बेसिक बोल देना, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे पहचानोगे, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़ा होता है, एक कार्बन से डायरेक्ट 2 नाइट्रोजन जुड़ा होता है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, बाकी GOC मैंने पढ़ा है, वहाँ पे आप देख लेना। अब देखो यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ये लोन पेयर डियर कहाँ चला जा रहा है, रेजोनेंस में। तो जो बेसिक लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जा रही है। ये लोन पेयर पूरा अवेलेबल है, लेकिन ये रिंग में कहीं ना कहीं -I इफेक्ट भी लग रहा है ना। तो ये लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को घटा ही रहा है। अब ये लोन पेयर कोई लोकेलाइज्ड लोन पेयर है ना, लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। और ये अपने पास कैसा था, डीलोकेलाइज था, तो इसको तो हटा ही दो, लोकेलाइज था, पायरॉल बोलते हैं। और ये भी आपके पास लोकेलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे -I के कारण बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती, तो आपके पास सबसे जो मोस्ट बेसिक हो जाएगा वो C हो जाएगा, फिर B हो जाएगा और फिर A हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने है, जो NaNO2 HCl है। तो कभी ये अगर लिखा हुआ आता है तो डियर ये आपके पास डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे तुरंत आपको क्या बना लेना है, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन बन जाता है। जैसे ही ये बन गया आपके पास, बस यही आंसर। अगर आपके पास मान लो इसमें वर्कअप कराओगे, H2O वगैरह गिवन है, मान लो यहाँ पे आगे फर्दर Cu2Cl2 गिवन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आके जुड़ जाएगा, सैंड मेयर रिएक्शन हो जाती है, इसे हटाना है, Cl को जोड़ देना है। मान लो यहाँ पे आपके पास वाटर गिवन है ना। तो ये अपने पास वाटर ऐसे कुछ भी नहीं गिवन हो, कभी आप अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप इसको जगह OH जोड़ सकते हो वर्कअप करके, ठीक है। तो ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे NH2 और ये गिवन हो HNO3 H2SO4 के साथ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे, देखो बेंजीन रिंग है, ये कैसा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे जोड़ता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो आपके पास मेटा डायरेक्टिंग होता है। और ये आपके पास लोन पेयर लगा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो NCERT में रिएक्शन गिवन है, तो आपके पास सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पैरा वाला बनेगा। ये मेजर बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम होगा, है ना। तो मेजर देखो दूर दूर है ना NH2। और फिर आपके पास बनता है, फिर आपके पास कौन सा बनेगा, एक्चुअल में यहाँ पे बनता है आपके पास, ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। ये आपके पास बनेगा मेटा वाला जो बनता है वो कितना % बनता है, 47% बनता है, गिवन है। और ये वाला बनता है 51% बनता है।
और आपके पास यहाँ पे जो 2% बच गया वो आपके पास क्या बनता है पता है, वो आपके पास बन जाता है यहाँ पे ऑर्थो वाला 2%। तो ये आप रिएक्शन याद रख लेना, मेजर माइनर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जो ये आपके पास है ना NO2 कहाँ से है ये मैं बता दूँ, जो H2SO4 होता है और HNO3 से रिएक्शन करता है तो यहाँ से आपके पास जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। बाकी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको डिटेल में कहानी बताई जाएगी। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको किस तरीके से आप डील करोगे। तो देखो NaNO2 HCl गिवन है, तो NaNO2 HCl गिवन था तो वही है कहानी। सबसे पहले क्या डाइजोन, चाहे यहाँ पे लिख लो बेंजीन का सारा पोजीशन आपके पास सेम है, ये आपके पास बन गया। और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है CO2 Cl2 गिवन है, और ये आपके पास क्या बना लेगा, ये आपके पास बना लेगा यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये Cl बन गया। और अगर मान लो यहाँ पे आपको फर्दर आपको NaOH गिवन है बेसिक मीडियम में, ये आपको रिएजेंट सभी का याद रख लेना कौन सा क्या करता है। और टेम्परेचर प्रेशर वगैरह अगर गिवन हो है ना एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, आपके पास OH आके Cl को हटाना है और OH को जोड़ देना है, ठीक है वर्क। तो बस आपके पास ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सभी रिएजेंट का आप वर्क कभी पता कर ले रहे हो तो आपके पास नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपसे पूछा था कैसे सॉल्व करोगे। जो रेट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो बस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख लेना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास लोन पेयर है ना, यहाँ पर भी लोन पेयर है। और बस ये आपके पास, तो ये तो हटा ही दो भाई, -I और -H भी लगा रहा है ना, ये तो भाई मतलब वीक हो गया, हमेशा याद रख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपको देखना है। अब ये भी आपके पास +M लगा रहा है, यहाँ भी ये +M लगा रहा है, और ये +H+I लगा रहा है, और ये कुछ नहीं लगा रहा है। तो अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखोगे लोन पेयर कौन रखना चाहेगा, ऑक्सीजन भाई तो रखना चाहेगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन देना चाहेगा, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिव हुआ, ये वाला हुआ। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन है ना, ये +M लगा रहा हो, +H तो कमज़ोर होता है। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अच्छा रेजोनेंस और मेसोमेरिक में डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही है। रेजोनेंस बाई डायरेक्शनल होता है और मेसोमेरिक यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। और फिर ये तो लास्ट में हो गया CF3 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन LiLH4 करके ये गिवन था, तो इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है आइए मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए जब भी LiLH4 अगर आपको गिवन होता है, ठीक है, और आपके पास ये अमाइड हो, तो आप इस वाले ग्रुप को हटाना है और बस आपको क्या जोड़ देना है, कलर हम चेंज करते हैं पहले, और बस आपको CH2 में रिड्यूस कर देना उसको, आपके पास वही प्रोडक्ट हो जाएगा NH, और यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा CH3। बस यही आंसर। और अगर सेम चीज़ आपको Br2 ACOS के एसिड होता है ना, इसके साथ गिवन है, तो हमेशा याद रख लो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास कैसा ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, और ये भी आपके पास कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर जोड़ते हैं, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, और ये पैरा हुआ। और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ये वाले के है ना, तो ये ऑर्थो हुआ और ये मेटा हुआ और ये पैरा हुआ। तो बस आप कहाँ पे जोड़ लोगे, आपके पास जो Br आके जुड़ जाएगा, एक्चुअल में आके जुड़ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, तो वो इस पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आके जुड़ जाएगा, कहाँ पे, ये हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NHCO और CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई। अब कहोगे सर आप इसको यहाँ पर भी तो जोड़ सकते थे, यहाँ पर, तो डियर मैं आपको बता दूँ ये वाला जो है ये +M लगा रहा है और ये वाला है +H लगा रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा स्ट्रॉन्ग, ये होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, ये पैरा हुआ, तो ये बल्कि ग्रुप है, अगर यहाँ पे लगाता तो स्टेरिक क्रिएट करता, और इसलिए मेटा पे लगा है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। NH2 और AlCl3 अगर आपको गिवन, तो ऐसा भी कभी आपको लिखा हुआ आता है, तो ये सिंपली क्या कर देता है, आयंस, ये NH2 है ना, ये लोन पेयर है, तो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एक्चुअल में अपना लोन पेयर दे के यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AlCl3 नेगेटिव, बस और कुछ नहीं करना है, सॉल्ट बना लेगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, तो याद रखना। अब NH3 का लोन पेयर है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ तुरंत दिख रहा है, ये अटैक किया इस कार्बन पे, ये बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ही बॉन्ड को ये तोड़ दिया तो अपने पास क्या बना लेगा, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे Cl CH3, और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया Cl, और ये आपके पास क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव आपके पास आ गया, NH3 पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपके पास नेगेटिव वापस आता है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, और जैसे ही बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। और जैसे ही हो गया तो अपने पास क्या आ गया, O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Cl तो बाहर निकल गया, और आपके पास क्या हो गया, NH2, एक H को ऐसे बना लेते हैं पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है ना, वो अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, वो इसको तोड़ के ऐसे बाहर निकालेगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये वर्कअप हो जाता है, ठीक है। तो अपने पास आ गया ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, और जैसे NH2 आ गया, और ये आपके पास Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो बस यही आपके पास बन जाएगा, सिंपल सा। अगर कभी आपको अब इसके आगे और रिएक्शन करा सकता है, मान लो अगर कभी आपको ये लिखा जाए Br2 NaOH लिखा जाए हॉफमैन रिएक्शन, तो अमाइड को किस में चेंज कर देना है, अमाइन में चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये आगे मैं अपने से एक स्टेप आपको बता दिया, अगर वो लिखा हुआ है तो उसको अमाइन में चेंज कर देना, बाकी CH3 और ये Cl, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा अपने पास ये, अब इसको कैसे से सॉल्व करेंगे देखिए। अब आपके पास जब भी ये एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं ना, ये कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है Ac2O, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। Ac2O ट्वाइस ऐसे भी लिखा आता है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, सिंपल सा आप याद रखो। ये लोन पेयर होता है, ये इस पे अटैक करता है, ये टूटता है, और यहाँ पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव वापस और इसको लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल देता है। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, तो इसको आपको याद ही रखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH और सिंपल CO CH3, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आया होगा डियर, वो बाहर निकल गया होगा ना। अभी तो आप तो इतनी बार कर लिया, आपको याद ही हो गया होगा। जैसे ही आपके पास ये बन गया, अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या गिवन था, Br और एसिटिक एसिड गिवन था CH3 COOH। अब ये क्या करेगा, Br, तो ये आपके पास फिर से इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग पे कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, ऑर्थो पैर आप जुड़ेगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो Br पॉजिटिव आएगा, और Br पॉजिटिव आएगा तो वो क्या कर लेगा डियर, NH, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या जोड़ देगा, Br। नो डाउट ऑर्थो पे भी जुड़ेगा, लेकिन मेजर अपर को बनाना था, है ना, तो मेजर यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक जो है वो कम है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपके पास यही हो जाएगा। स्टेरिक कम है इसलिए मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लो। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ डियर, कि जो जेई या नीट में तैयारी कर रहा है, नीट में मैंने 2 महीने में जितने क्वेश्चन कराए थे, पूरा 3 स्टेप स्ट्रेटजी मैंने कराया था, 99% क्वेश्चन वही नीट में आए थे। 2025 की बात कर रहा हूँ, प्रूफ है इसका यूट्यूब वीडियो पे, आप देख लो। 2 महीने में वो पूरा फ्री था। तो अभी अब भयंकर तैयारी चल रही है, अब तो 1 साल पहले तैयारी चल रही है, दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगा, और ऐसा कंटेंट रेडी हो जाएगा, सोचो 2 महीने में अपन ने सारे क्वेश्चन मैच करा दिए, तो अब 4-5 महीने पहले देने वाले हैं इस बार, तो कंटेंट रेडी हो जाएगा, फिर अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन उस, और जेई वाले जो जेई में हमने पूरा नहीं कराया था, लेकिन जो कराया था वो आया था। तो भाई अभी के लिए पूरा जेई नीट के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है, तब तक आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो हमारा 99 रुपीज़ का। दोस्तों देखो ये फ्री है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अपन कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, है ना, थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही आप देखो, पहले जानो, फिर एनालाइज करो, फिर ज्वाइन करो। तो इसमें क्या होगा, अपन, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, तो ये आप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, मैसेज कर लेना, तो ज्वाइन करा दूंगा, है ना। 99 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और अगर आपके पास सच में अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री है बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, क्या करना है कैसे नहीं करना। तब तक आप पढ़ाई करते रहो, पूरा कवर कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आ जाएगा तो आप वहाँ से देख लेना सारी चीज़ें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन होता है तो तुरंत आपके पास वही क्या बनाना है पता है आपको। सबसे पहले H2PD गिवन है फर्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में H2PD क्या करेगा, H2PD और सॉल्वेंट भी गिवन है, ये NO2 को क्या चेंज कर देता है, NH2 में चेंज कर देता है। और ये PDF जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे ये सारे PDF मिल जाएंगे, है ना, हर चैप्टर के आपका ऐसे है। ये NH2 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन है, NCERT में बहुत फेमस रिएक्शन है। और फिर से ये लोन पेयर यहाँ जाएगा,
ये तोड़ेगा, नेगेटिव आएगा, ये वापस आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकाल देगा। तो कभी ये दिखे तो तुरंत बना देना, आपको पूरा करना नहीं है ना। यहाँ पे आके आ जाएगा NH और ये हो जाएगा CO और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। बस अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे KOH Br2 गिवन है। अब KOH अगर Br2 अगर गिवन है डियर, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये आपके पास जो है इसको अमाइड किस में चेंज कर देगा, अमाइन में चेंज कर देगा। हॉफमैन रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये आपके पास किस में होगा, अमाइन में, बस और कुछ नहीं करना। LiLH4 अगर गिवन है तो LiLH4 भी इसको हटा के किस में चेंज कर देता है, CH2 में, बस रिड्यूस कर देता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये आपके पास किस में चेंज कर दिया, NH2 में, ठीक है। और वो पूरा अमाइड को, ये अमाइड को चेंज करता है, ठीक है। और ये केवल कार्बोनिल ग्रुप को चेंज करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और ये अमाइन का दूसरा वीडियो है, एक एलिफैटिक अमाइन का ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। अब देखिए, अगर आपको कभी ये Br2 NaOH और CHCl3 गिवन हो तो ये इसको किस में चेंज कर देता है, फिर से वही रिएक्शन देख रहे हो, फिर से आपको ये भी लिखा आ जाए तो मतलब क्या हो गया, ये किस में चेंज कर देगा, अमाइन में चेंज कर देगा, ठीक है। अब जैसे अमाइन में चेंज हुआ, ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन हो गई। और सेकेंड स्टेप में आपको CHCl3 NaOH गिवन था। फर्स्ट स्टेप में तो अमाइड को अमाइन में चेंज कर दिया, तो ये आइसोसाइनाइड में चेंज कर देता है। किसको, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, ये NC में चेंज कर देगा, ठीक है। बेंजीन आइसोसाइनाइड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है। CHCl3 अगर ये गिवन हो तो हमेशा NH2 को इसमें चेंज कर देना, ठीक है। तो ये सारी रिएजेंट का वर्क आप याद रखो, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं बेसिक ऑर्डर। तो बेसिक ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है। यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तो ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि वो डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड वाला तो भाई हटा दो। और ये भी आपके पास, ये तो मैंने 2 बार बना दिया, सेम चीज़ है ना, 2 बार बना दिया, नहीं अलग अलग है, इमिडाजोल टाइप है ना। तो ये भी, ये पायरॉल है, ये भी डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, जो B और D है, B और D वो ज़्यादा होने वाले हैं A और B से। बाकी चेक कर लेते हैं। अब B और D में भी देखेंगे तो ये आपके पास पूरा लोकेलाइज्ड है, प्योर लोकेलाइज्ड है ना, मतलब प्योर लोकेलाइज्ड प्योर, तो सबसे ज़्यादा D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने बोला था, कभी एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन लगे तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एमिडीन बोलते हैं, एमिडीन बोलते हैं। और एक कार्बन से अगर 3 नाइट्रोजन लगे तो उसे क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन बोलते हैं, ग्वानिडीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, ये देखो, एक ही कार्बन से 2 नाइट्रोजन, तो इसके बाद इसलिए अपने पास D के बाद C हो जाएगा, और फिर अपने पास B हो जाएगा, और फिर ये वाला तो लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि वो डीलोकेलाइज है। तो ये करेक्ट बेसिक ऑर्डर हो गया। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना। सारे क्वेश्चन आप ऐसे देख लो, फिर कभी गलती नहीं करोगे। अब ये देख लेते हैं, इसमें बोला था कि PKB ऑर्डर। तो मैं आपको डियर बता दूं, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली होता है KB के, और इन्वर्सली होता है PKB के, ठीक है। ये अपने पास याद रख लो। तो अब बस आपको बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे चेक कर लेना है। अब अगर मैं आपको एक एक ऑप्शन को चेक करके यहाँ पे मैं बताऊँ, तो देखो, ये आपके पास OC, ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, सब पे है लोन पेयर, है ना, सब पे है। अब ये जो लगा रहा है, ये OCH3 प्लस यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे आपके पास देखो, ये CN -I और -M लगा, -M मेटापिन, सॉरी ऑर्थो पे है, -I -M लोन पेयर की अवेलेबिलिटी स्ट्रांगली घटा रहा है, और ये आपके पास कहीं ना कहीं +M लगा रहा है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि ये वाला सबसे लास्ट में हो जाना चाहिए। बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ ही निकाल लेते हैं ना, KB बेसिक स्ट्रेंथ, कलर चेंज कर लें। अगर सबसे पहले हम KB ऑर्डर निकालेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले एक चीज़ तो कंफर्म हो गया आपके पास, हम कौन सा सबसे ज़्यादा लास्ट में हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये भाई -I और -M लगा रहा है, जो कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को घटा रहा है, खींच रहा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो ये भाई, ये +M लगा रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग +M, और यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा हो गया। अब बचे कौन, 2 और चौथा, सेकंड और चौथा। सेकंड और चौथा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक है। और चौथा में अगर अपने पास क्या है भाई, चौथा में यहाँ पे +M लगा रहा है। तो ये डियर, ये अपने पास
यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, है ना, तो ये क्या कर रहा है डियर, SIR कर रहा है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे ना ये लोन पेयर आप प्लसियम के तरीके से नहीं सोचोगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेरिक क्रिएट कर ले रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा घट जाएगा। आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, पूरा अवेलेबल है ना, पूरा अवेलेबल है, तो आपके पास इसलिए ये अपने पास सेकेंड हो जाएगा और फिर अपने पास फोर्थ हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि OH था, है ना, तो यहाँ पे -I भी इफेक्ट आपका लग रहा था, ठीक है, तो जिसके कारण आपके पास ये, और इसका जस्ट उल्टा कर दोगे वो क्या हो जाएगा PKB, तो वो क्या हो जाएगा थर्ड, और फिर अपने पास क्या हो जाएगा फोर्थ, सेकेंड, और फिर अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, याद रख लेना सारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये, अब इसमें क्या करना था, आपको गिवन था सब N2 नहीं, ये NI2 था, है ना, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, यहाँ पे आपके पास कहता है NiS2 था। तो NiS2 डियर क्या करता है, जो भी आपके पास ये होता है ना, इसको रिड्यूस करके किसमें चेंज कर देगा, CH2NH2 में चेंज कर देगा। अभी मैं बताता हूँ ना, सारे रिएजेंट का आपको वर्क याद होना चाहिए, तो अगर ये वर्क याद हो गया तो आप धड़ल इस क्वेश्चन, तो ये CH2NH2 में चेंज कर दिया, इसको CH2NH2 में चेंज कर दिया, बस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन था, डाइबल H गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में डाइबल H गिवन था। डाइबल H क्या करता है, डाइबल H रिड्यूस कर देता है एस्टर को एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है डियर, जो भी आपके पास ये एस्टर ग्रुप था वो रिड्यूस कर देगा किस में, एल्डिहाइड में, तो आपके पास जो डाइबल H होता है वो रिड्यूस हो गया CHO में, बाकी का जो जैसे लगा था वैसे ही आपने लगा दिया NH2, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल से। अब मान लो अगर आपको कभी यहाँ पे कभी डाइबल H गिवन था, नेक्स्ट स्टेप में अगर वर्कअप कराना था, है ना, हो, अगर आंसर यहीं तक है तो ये तो आंसर हो ही गया, अगर आंसर ये नहीं है तो कभी कभी आपको ऐसे भी ये करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लाइजेशन की प्रोबेबिलिटी हो रही है। ये जब आप कैसे पता चला हमें, डियर यहाँ पे लोन पेयर था, तो यहाँ पे ये अब बताया नहीं जाता, मैकेनिज्म का पार्ट है, तुरंत इसे इलेक्ट्रोफिलिक दिखा, ये अटैक करके ऐसे बना लेगा ना, तो कितने मेंबरिंग बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो बस यहाँ पे अपने पास क्या बन जाता है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी था, आपको तुरंत समझ जाना था कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाएगा और नंबरिंग करके आप बना लो, है ना, तो आपके पास ये और ये भी बन सकता है, ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखना कि ऐसे भी पॉसिबिलिटी होती हैं। यहाँ पे H2O बाहर हो जाता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं, तो -H2O यहाँ पे बाहर हो गया। -H2O क्या हुआ है पता है आपको कहाँ से, ये वाला जो ऑक्सीजन था ये वाला, और यहाँ से H2 ये गायब हो गया, ठीक है, बाकी ऐसे ही जाके जुड़ गया, तो आप यहाँ से -H2O समझो, मैं कहूँगा ऐसा आएगा तो आप डायरेक्ट बना देना, ठीक है, बाकी मैकेनिज्म में सारा चीज़ डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी के लिए आप इतना ही याद रखो। अब देखो ये गिवन है NH3, ये गिवन है, तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, सीधे सीधे इसको चेंज कर देगा अमाइड में, मतलब C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, OH को हटाया अमाइड में चेंज कर दिया, बस हो गया। अब मान लो अगर यहीं पे आपको ये गिवन होता Br2 और KOH गिवन होता, तो हॉफमैन रिएक्शन वो किस में चेंज कर देता, आगे ये इसको चेंज कर देता अमाइन में, तो ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है ना, तो आपको ये ध्यान में देना। अब अगर मान लो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन HCl अगर गिवन है, तो HCl अगर डियर गिवन है तो ये सीधे सीधे हाइड्रो, यहाँ से इसको ब्रेक कर देना, हाइड्रोलाइज कर देगा बेसिकली HCl, तो एक को तो बना देगा एसिड, एक को बना देगा एसिड C डबल बॉन्ड O H, और ये वाले को एसिड में बना रहा हूँ, इसके पैरा पे मिथाइल ग्रुप लगा था, और एक को इसको क्या, ये भाई यहाँ से अटैक कर लेगा ना H प्लस पे, तो इसको बना देगा अमोनिया। तो याद रख लेना ना, ऐसे ऐसे अब सारी वैरायटी क्वेश्चन है, कुछ आपको कहोगे सर कहीं भी कुछ रखें, तो ये सारे 50-60 क्वेश्चन होते हैं, याद रख लो, बाकी उसके बाद आपको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, सारे क्वेश्चन में आइडिया लगने लगेगा। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कभी ये डाइबल H टाइप होता है, वही है ना, डाइबल H का ही आपको भ्रमित करने के लिए गिवन है, तो साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है डाइबल H, तो ये आपके पास NH2 था और ये यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड में चेंज कर दिया, बस ये हो गया दोस्तों। अगर कभी नेक्स्ट आपको मैं बता देना चाहती हूँ अपने साइड से, अगर Br2 एक्सेस में पोलर सॉल्वेंट के साथ है तो वहाँ पे क्या जाता है NH2
तीनों 2, 4, 6 पोजीशन पे आपके पास 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अगर यही मान लो H2 पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो वहाँ पे नहीं जुड़ता है ना, केवल ऑर्थो पैरा वाला आप बनाते। तो ये चीज़ें भी याद रख लेना। फिनॉल के साथ भी सेम कहानी होती है। बाकी ये मेरा आपके लिए एक HW है, ये आप करके प्रोडक्ट बता देना, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। ये हो गया तो भी बताना, नहीं हुआ तो भी बताना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं बता देता हूँ। ये कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 अगर गिवन हो तो आपको क्या, यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन, यहाँ पे आपको NH2 गिवन है मान लो, है ना, NH2। अब तो ये तीनों पोजीशन पे आपके पास वही 2,4 यहाँ भी जोड़ देगा NO2, यहाँ भी NO2 जोड़ देगा। फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर लेगा और ये क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देता है ना। और यहाँ पे आप ठीक है NH2 ही लिख लो, है ना, NH2 ही लिख लो। और ये क्या करता है NO2 को, अगर NO2 कभी दिखे तो उसको कन्वर्ट कर देता है NH2 में, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट करना हुआ है कि नहीं, और आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये PDF आपको ही मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको कभी कुछ डाउट लगे, एक आध छोटी चीज़ है ना, और इन मिस्टेक कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, डियर इतने लगातार बोल रहे हैं, लिखने हैं, तो कभी आपको लगे कन्फ्यूजन तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। तो वो आप परेशान नहीं होना कि अच्छा है हो गया, है ना। छोटी मोटी मिस्टेक कभी हो जाती है, कभी कभी होती है, ऐसा है ना, तो आप कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।